नमस्ते और सुस्वागतम। मैं रवीश कुमार, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं आपके अपने सबसे विश्वसनीय समाचार चैनल को। इस विशाल देश के कोने कोने में बसे हमारे करोड़ों मेहनती कर्मचारियों और सम्मानित पेंशन भोगियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, आपकी पेंशन। यह मात्र एक मासिक भुगतान नहीं है, यह आपके दशकों के अथक परिश्रम, आपकी अटूट निष्ठा और इस राष्ट्र के निर्माण में आपके अमूल्य योगदान का सम्मान है। यह एक ऐसा सम्मान है जिसे पाने का हक हर उस व्यक्ति को है जिसने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। आज इसी सम्मान को लेकर देश के गलियारों से, वित्त मंत्रालय के बंद दरवाजों से और हमारे न्याय के सबसे बड़े मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित कक्षों से चार ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो न केवल आपके वर्तमान को बल्कि आपके भविष्य की पूरी तस्वीर को बदल सकती हैं। यदि आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या जल्द ही सेवानिवृत्ति की दहलीज पर कदम रखने वाले हैं, तो अगले कुछ पल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम आपको उन चार बड़े बदलावों की गहराई में ले जाएंगे, उन नियमों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी पेंशन को एक सम्मानजनक राशि में बदल सकते हैं, और उन फायदों के बारे में बताएंगे जो अब तक केवल एक सपना लगते थे। यह कहानी केवल आपको की नहीं बल्कि आपके अधिकार की है। यह कहानी उस लंबी उम्र की लड़ाई की जो अपने निर्णायक स्थिति रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जिसने देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के दिलों में एक नई उम्मीद की आँच लाई है, यह है पेंशन राशि में एक का प्रस्ताव। आपकी पेंशन वर्तमान में मात्र 1,000 रुपये कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पेंशन का वास्तविक मूल्य कभी कम न हो। आपको हर साल अपनी पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी जो आपको बढ़ती कीमतों के बोझ से राहत दिलाएगी। यह वही प्रणाली है जिसका लाभ वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है।
इस कदम से सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह ईपीएस पेंशन भोगियों को भी उन्हीं के समकक्ष सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो आपको आने वाले कई वर्षों तक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, जो कानूनी मोर्चे से है और जिसने पेंशन भोगियों के अधिकारों को एक नई मजबूती प्रदान की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में पेंशन से जुड़े मामलों में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं जिन्होंने सरकार और ईपीएफओ को पेंशन भोगियों के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन कोई भीख नहीं बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। यह उनके वर्षों की सेवा का प्रतिफल है और इसे सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लाखों कर्मचारियों के लिए एक उच्च पेंशन राशि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अदालत ने न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार को संवेदनशील होने का संकेत दिया है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय पर सुप्रीम कोर्ट के इन अवलोकनों का गहरा प्रभाव पड़ा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक का काम किया है। यह अब केवल एक सरकारी नीति का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार का मामला बन गया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन भोगियों की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पेंशन भोगियों की लड़ाई में एक बड़ी नैतिक और कानूनी जीत है, जो यह साबित करती है कि न्याय की जीत अंततः होती है। इन तीन बड़ी खबरों के साथ चौथी और सबसे भावनात्मक खबर जुड़ी है उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों से जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली का सपना देख रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा से भी जुड़ा है। पुरानी पेंशन योजना, जिसमें सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन के 50% की गारंटीकृत पेंशन मिलती थी, उसे कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो 7,500 रुपये और डीए का प्रस्ताव है, उसे उसी दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह एक तरह से पुरानी पेंशन योजना की आत्मा को नए ढांचे में पिरोने का प्रयास है। गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन और उसे महंगाई से जोड़ने का सिद्धांत, ये दोनों ही पुरानी पेंशन योजना के मूल तत्व थे। सरकार यह समझ रही है कि कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन को लेकर जो विश्वास और सुरक्षा की भावना थी, उसे फिर से स्थापित करना आवश्यक है। कई राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। बताया जा रहा है कि सरकार एक मध्य मार्ग निकालने पर विचार कर रही है, जिसमें नई पेंशन योजना के साथ साथ एक गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान भी शामिल होगा। यह कदम देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी फायदों का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी ने देश की सेवा में कम से कम 10 साल का योगदान दिया हो। यदि आपने विभिन्न संस्थानों में काम करते हुए भी कुल मिलाकर 10 वर्षों तक ईपीएफओ में योगदान दिया है, तो आप इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार होंगे। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी निजी कंपनी में कार्यरत हों, किसी सार्वजनिक उपक्रम में हों या किसी अन्य संगठित क्षेत्र का हिस्सा हों। विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है जो 1995 में योजना की शुरुआत के साथ सेवानिवृत्त हुए थे। आज 30 साल से अधिक का समय बीत चुका है और उनकी पेंशन आज भी कुछ 100 रुपये में अटकी हुई है। इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह वृद्धि केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों का सम्मान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक है और जो ईपीएस पेंशन के सदस्य हैं, वे सभी इन नए नियमों के दायरे में आएंगे
और उन्हें इन 4 बड़े फायदों का सीधा लाभ मिल सकता है। इन 4 बड़े आर्थिक लाभों के अलावा सरकार पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रही है। पेंशन वृद्धि के इस पैकेज के साथ साथ पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने का भी एक मजबूत प्रस्ताव विचाराधीन है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से पेंशन भोगी अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर एक तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह सुविधा उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि जिस देश की उन्होंने सेवा की है वह देश उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए खड़ा है। इस पूरी लड़ाई और आज की इन सकारात्मक खबरों के पीछे एक व्यक्ति का अथक संघर्ष और दृढ़ संकल्प रहा है, कमांडर अशोक राउत। उनकी और उनकी टीम की मेहनत के बिना इस मुकाम तक पहुंचना शायद संभव नहीं था। कमांडर अशोक राउत ने देश भर के पेंशन भोगियों को एक मंच पर एकजुट किया और उनकी आवाज को सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने जंतर मंतर पर धरने दिए, वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ज्ञापन सौंपे और हर मंच पर पेंशन भोगियों की पीड़ा को उजागर किया। हाल ही में कमांडर अशोक राउत द्वारा दिए गए एक बयान ने सभी पेंशन भोगियों में एक नए उत्साह का संचार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का रुख सकारात्मक है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन सभी मांगों को मान लिया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने इसे करोड़ों पेंशन भोगियों के वर्षों के संघर्ष की जीत बताया है। उनका ये बयान एक भरोसे की तरह है जो ये बताता है कि पेंशन भोगियों की मांगे अब केवल फाइलों में दबी नहीं है बल्कि उन पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और परिणाम जल्द ही सामने आएगा। यह एक सच्चे योद्धा की कहानी है जिसने अपने लाखों साथियों के हक के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। यह लाभ केवल किसी एक विशेष राज्य के लिए सीमित नहीं होंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, महाराष्ट्र से हों, तमिलनाडु से हों या पश्चिम बंगाल से। यदि आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो आप इन सभी लाभों के पात्र होंगे। ये एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के हर कोने में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक समान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह भारत सरकार का एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करता है। तो संक्षेप में आपके लिए 4 बड़ी खुशखबरी हैं। पहली, आपकी न्यूनतम पेंशन का 7,500 रुपये तक बढ़ना। दूसरी, इस पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का जुड़ना जो आपको महंगाई से बचाएगा। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट का मजबूत हस्तक्षेप जो आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। और चौथी, पुरानी पेंशन की भावना को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रस्ताव है जो आपके बुढ़ापे को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। इन बदलावों से न केवल वित्तीय स्थिरता आएगी बल्कि एक नया विश्वास भी पैदा होगा। यह दिखाता है कि सरकार अपने सबसे वयोवृद्ध नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसी सुबह है जिसकी रोशनी ने लाखों घरों को रोशन कर दिया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें अंततः न्याय और सम्मान की जीत हुई है। यह एक ऐसा बदलाव है जो भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को एक नई दिशा देगा। हम इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और हर नए अपडेट के साथ आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।